डियर 6th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में 5.5 एक्सरसाइज, और इसमें है पहले हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। परपेंडिकुलर लाइंस, जब हम लाइंस की बात कर रहे हैं तो इसमें नेचुरली लाइंस ही आएंगी। ये लाइन है। जब दो लाइन्स इस तरह से आपने इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में पढ़ा है कि ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मैंने आपको ये पढ़ाया है। लेकिन जब लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसे वाले लाइन्स को कहते हैं दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स। ये लाइन है ए बी, और इस पर एक लाइन इस तरह से आ गई कि एक तो ये इंटरसेक्ट हो गए यहां पर, साथ ही साथ यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बन गया। तो ऐसे वाले लाइंस को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। दूसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। line segment AB. Line segment AB is 6 सेंटीमीटर, और इस पे 5 सेंटीमीटर हाफ है यहां पर, और यहां से एक लाइन आ रही है इसी हाफ पर, एक और लाइन सेगमेंट, लेट इट बी CD। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। दीज आर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स, मगर यहां पर बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया परपेंडिकुलर। लेकिन ये लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट, ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गई। सच लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। These are called perpendicular lines and these are called perpendicular bisectors. Okay? तो परपेंडिकुलर की सिंबल है ये। तो हम ये कैसे लिखें? ए बी पर परपेंडिकुलर है CD, और इसी तरह ए बी पर परपेंडिकुलर है CD, मगर ये बाइसेक्टर है क्योंकि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है। इसके बाद चलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के बाद चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 5.5 का पहला 5.5 इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग और मॉडल इज फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। इसने कुछ मॉडल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं और बताया है क्या ये परपेंडिकुलर लाइन्स इसमें दिखाते हैं। द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल। आपको पता है टेबल कैसे होता है, इस तरह। तो टेबल जब होता है ऐसे ऐसे इसके ये होते हैं, ऐसे टेबल है, तो ये इसके एजेस है, साइड्स। तो क्वेश्चन है, जो इसके एडजेसेंट, ये साइड और ये साइड, क्या ये मॉडल हमें बताते हैं परपेंडिकुलर लाइंस के। देखिए, जब ये लाइन यहां तक है और ये लाइन यहां तक है, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो जाते हैं और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसका मतलब टेबल के जो एडजेसेंट एजेस होते हैं वो परपेंडिकुलर के मॉडल्स हैं। तो हम लिखेंगे पहले पार्ट में यस, ए पार्ट में। बी पार्ट में कहता है द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक ऐसे होते हैं, तो इसमें कहाँ लाइन्स हैं और कहाँ 90 डिग्री के एंगल्स इंटरसेक्ट, लाइन्स कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं और 90 डिग्री के एंगल्स भी नहीं आ रहे हैं, तो ये मॉडल परपेंडिकुलर लाइन्स का नहीं है। सी है द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर L। अगर हम लाइन सेगमेंट इस तरह से दिखाएं कि वो L जैसे दिखे, क्या ये मॉडल है परपेंडिकुलर लाइंस का? यस, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहां पर, 90 डिग्री का एंगल यहां बन गया, तो ये मॉडल है परपेंडिकुलर लाइंस का, तो लिखेंगे यस। डी है द लेटर V। देखिए, ये लेटर V है, यहाँ के ये सच है कि ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए ये मॉडल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट PQ be the perpendicular, PQ be the perpendicular to the line segment
XY. Let PQ and XY intersect in the point A. What is the measure of PAY? हम बनाएंगे पहले इसकी डायग्राम। तो XY एक लाइन सेगमेंट है, आप इसी तरह रूलर से बनाइएगा विदाउट मेजर। XY एक लाइन सेगमेंट है, उस पे PQ एक लाइन परपेंडिकुलर है। ये बनाया हमने PQ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन कहता है चलिए XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट A। यहां पर A पे हो रहे हैं इंटरसेक्ट, यहां पर हम नाम देंगे A। व्हाट इज द मेजर ऑफ PAY? PAY बन गया एंगल, PAX भी बन गया एंगल, QAY भी बन गया एंगल, और QAX ये भी बन गए, सारे बन गए 90 डिग्री के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री एंगल। तो ये जब ये परपेंडिकुलर है इस पे, दैट मीन्स PAY का मेजर है, सारे एंगल्स का मेजर है 90 डिग्री, लेकिन हमें बताना है खाली PAY का। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, XY perpendicular on PQ, XY and PQ intersect at A, therefore angle PAY is equal to 90 डिग्री। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि आपको परसों भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखाई सेट स्क्वायर्स। क्वेश्चन है देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल्स एट दैट आर फॉर्मड एट देयर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन। सेट स्क्वायर्स मैंने आपको परसों दिखाए, ये वाले 2 सेट स्क्वायर्स हमारे पास है। ये सेट स्क्वायर्स हैं, इन पे ऑलरेडी वहां से ही देखे हैं एंगल्स। क्वेश्चन है कि इनके वो एंगल्स का मेजर आप बताइए हर एक। पहले हम देखेंगे इस वाले सेट स्क्वायर पे कौन कौन से एंगल्स हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए पहले वाले सेट स्क्वायर, फर्स्ट सेट स्क्वायर, इस पे देखिए कौन कौन से एंगल्स हैं। यहां से 30 डिग्री, यहां से 60 डिग्री, और यहां से आप बताओगे यहां से क्या है, इस तरह मुड़ना है, और ये देखिए ये 90 डिग्री है। टोटल आप देखिए, टोटल इनका आना चाहिए 180, क्योंकि ट्रायंगल का सम आना चाहिए, टोटल द सम ऑफ द एंगल्स आना चाहिए 180। ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा वाला जो है ये सेकंड सेट स्क्वायर, इसमें देखिए एंगल्स ये हैं 45, आप ये प्रोटेक्टर से भी देख सकते हैं, ये हैं 45, ये हैं 45, और यहां से इस तरह ये हैं 90 डिग्री, 45, 45 और 90 डिग्री। अब क्वेश्चन है क्या इन दोनों सेट स्क्वायर्स में कोई एंगल कॉमन है? यस, दैट इज 90। यस, दैट इज 90 डिग्री। इनमें एक एंगल कॉमन है, वो है 90 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन दी गई है, लाइन L, और इसको बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हम पहले इसको ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये लाइन दी गई है, लाइन L, इस पे हैं 8 पॉइंट्स, 0 सेम डिस्टेंस पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 इस पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है E, इस पर ऊपर नाम है A, B, C, D, E, F, G, H। इस पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है, उस परपेंडिकुलर का नाम है EP। इसका मतलब यहां पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है, इस पॉइंट का नाम है, इस लाइन का नाम है M और पॉइंट का नाम है P। यहां पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। पहला, इज CE 2 यूनिट्स है, 1, 2, इक्वल टू EG
ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट्स। क्या CE इक्वल है, बराबर है EG से? यस। क्यों? क्योंकि CE जो है वो है 2 यूनिट्स और EG जो है वो भी है 2 यूनिट्स। इसीलिए ये जो कौन सा है, हाँ, इसीलिए CE और EG इक्वल है क्योंकि दोनों हैं 2-2 यूनिट्स। अभी बी पार्ट है, डज PE, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, क्या ये बाइसेक्ट करती हैं CG को? CG पता है कितने यूनिट्स हैं? CG हैं 4 यूनिट्स, 1 2 3 4। क्या PE उस पर बाइसेक्ट है? बाइसेक्ट मीन्स बराबर हिस्से करता है, हाँ, क्योंकि यहां से भी 2 आते हैं, यहां से भी 2 आते हैं। इसका मतलब PE जो है वो इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यस, PE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन CG। क्यों? क्योंकि यहां से भी 2 यूनिट्स आते हैं, परपेंडिकुलर के यहां साइड से और परपेंडिकुलर के यहां साइड से भी 2 ही यूनिट्स आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, फिर पर PE जो है वो किन 2 लाइंस और 2 एग्जांपल्स बताओ हमें कि वो किन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं अगर वो CG पर हैं, क्योंकि यहां से 2 आते हैं, यहां से भी 2 यूनिट्स आते हैं। तो DF पर भी तो परपेंडिकुलर है क्योंकि यहां से 1 यूनिट आता है, 1 यूनिट आता है, ये बन गई लाइन सेगमेंट और इस पर PE परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करता है। देखिए ये हमने 2 यूनिट्स लिए हैं, जब हमने इसको तोड़ा है तो 1 यूनिट यहाँ गए, 1 यूनिट है, इसका मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो पहले लाइन सेगमेंट है DF जिस पर PE ने बराबर हिस्से किए हैं, ये तो ऑलरेडी आया है। तो अब हम दूसरा लेंगे BG, क्योंकि B से लेकर यहां तक 1 2 3 यूनिट्स और यहां से यहां तक 1 2 3। इसका मतलब दूसरी जो लाइन सेगमेंट है वो है BH, क्योंकि उस पर भी PE जो है वो परपेंडिकुलर बराबर हिस्से करता है। इसके बाद है डी पार्ट, आर दीज ट्रू, क्या ये सही है? AC कितने यूनिट्स हैं? 2। ग्रेटर देन FG 1 यूनिट है, क्या AC FG से ज्यादा बड़ा है? तो लिखेंगे यस। अच्छा, दूसरा पार्ट इसमें है, इज CD इज इक्वल टू GH, CD 1 यूनिट और GH 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, क्या ये दोनों इक्वल है? यस। इसके बाद थर्ड वन, BC 1 यूनिट, EH 3 यूनिट्स। अब कौन बड़ा है? क्वेश्चन क्या है, क्या BC छोटा है EH से? यस। ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 5.5। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।